देवभूमि में जोरों पर ऑपरेशन कालनेमी। उधम सिंह नगर में खाकी की बड़ी कार्रवाई। यहां पर साधु के भेष में घूम रहे 9 ढोंगियों को पकड़ा है। संदिग्धों से पुलिस ने सख्त पूछताछ की है। तो यहां पर संदिग्धों से सख्त पूछताछ की गई। देखिए, देवभूमि में देवों के दर्शन के लिए, धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए लगातार लोगों के आने का तांता बना रहता है। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढोंगी बाबा बनकर उन लोगों को लूटने का प्रयास करते हैं। और इसी के लिए जो साधु के भेष में ठग घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ने का काम फिलहाल कालनेमी ऑपरेशन में किया जा रहा है। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है और इसमें 8-9 लोगों को हमने, संदिग्ध लोगों को अभी हिरासत में भी लिया है। पूछताछ उनसे की जा रही है और आगे भी आज दिन भर ये ऑपरेशन हमारा चलेगा और जितने भी संदिग्ध होंगे उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी कोई चीजें मिलती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। हल्द्वानी से खबर, डेमोग्राफिक चेंज मामले में बड़ा खुलासा। सत्यापन अभियान के दौरान आया फर्जी मामला। पंजीकृत पते में नहीं मिली सोसाइटी। जांच टीम ने संबंधित दस्तावेज सीज कर दिए हैं। प्रमाण पत्र जारी करने वाले के खिलाफ एफआईआर। सत्यापन अभियान के दौरान फर्जी मामला सामने आया है, जहां पर पंजीकृत पते में नहीं मिली सोसाइटी। तहसील के जो अधिकारी हैं उनके साथ विजिट की जा रही है और रोज चाहे स्थायी प्रमाण पत्र हो चाहे जाति हो, इसको लेके चाहे सीएससी सेंटर हो, तो इसकी भी जांच की जा रही है। कल आपका आज़ाद नगर के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, अंजुमन मोमिन अंसार करके। तो अब ये जो रजिस्टर्ड जो सोसाइटी है ये 5 है तक रजिस्टर्ड थी। उसके बाद आज तक इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। 2006-7 में 5 साल की रजिस्टर्ड थी। इसका मतलब 11 साल तक हम इसको मान सकते हैं रजिस्टर्ड सोसाइटी थी। लेकिन वो वर्तमान तक अपना एक प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें जाति भी लिख रहे हैं, उसमें निवास भी लिख रहे हैं और उसी के बेस पे उसको एविडेंस या तथ्य मान के उसको आपका प्रमाण पत्रों में यूज किया जा रहा है। और अल्मोड़ा से बड़ी खबर, गड्ढा मुक्त सड़क की गलत रिपोर्ट पेश करने पर कार्यवाही। प्रभारी अभियंता और सहायक अभियंता किए गए निलंबित। निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालय अटैच किया गया। रिपोर्ट में सड़कों को गड्ढा मुक्त बताया गया था। कागज में रिपेयरिंग का काम पूरा होने की रिपोर्ट भेजी थी और सड़क मरम्मत में लापरवाही बरतने पर यह एक्शन लिया गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर वार। एसआईआर पर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत, एसआईआर की प्रक्रिया पर ध्यान देने की जरूरत है। बीएलओ पर देना होगा विशेष ध्यान और हड़ताल के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। 2027 से बीजेपी को हटाने की शुरुआत होगी और 2029 तक बीजेपी को हटाना होगा, ये उनकी ओर से कहा गया है। कोई भी व्यक्ति हम में से यदि किसी के मनसा वाचा कर्मणा किसी चीज़ से भी कांग्रेस कमजोर होती है तो मैं समझता हूँ वो व्यक्ति कांग्रेस का, और कांग्रेस का ही नहीं आज के समाज का और देश का हित नहीं कर रहा है, क्योंकि समय की आवश्यकता है कांग्रेस को ताकत दी है। लगातार उनकी आलोचना इस तरह की मैंने कहा ना कि हम मनसा वाचा कर्मणा से जो शीर्ष पे लोग हैं उनको चाहिए और कांग्रेस को शक्ति देने वाली बात करें। यदि गलती से कहीं कोई बात कह दें तो उसको सुधारें। 2029 तक उनको बदलना आवश्यक है और उसकी शुरुआत 2027 से हो। जब तक कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग बीएलए बनाने में ध्यान नहीं देंगे और ये जो प्रक्रिया इस समय चल रही है सर की, इस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक लड़ाई कमजोर हो जाएगी और उनको मनमानी करने का अवसर मिल जाएगा। जब आप मजदूर को कानूनी प्रोटेक्शन ही हटा दे रहे हैं, जब उसके हड़ताल का अधिकारी को कमजोर कर दे रहे हैं, उसके विरोध प्रकट करने के अधिकारी को कमजोर कर दे रहे हैं और मालिक को ये सौंप दे रहे हैं अधिकार कि वो जब चाहे फैक्ट्री बंद कर दे, तो फिर ये कोई भी कानून कैसे मजदूर के हित में हो सकता है। आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी संगठन प्रदेश के सभी विधायकों की परफॉर्मेंस सर्वे करने जा रही है। ऐसी ही कुछ रणनीति कांग्रेस कमेटी ने भी तैयार की ताकि साल 2027 में कांग्रेस की नैया को पार लगाया जा सके। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति, चुनाव अभियान समिति
प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की कार्यकारिणी, सभी संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की ज्वाइंट एक्सरसाइज होगी और साथ ही इसमें पार्टी के ऑब्जर्वर और सर्वे करने वाले लोग भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विकास के प्रति संकल्पित हैं और वो उस विकास को अंजाम दे भी रहे हैं। लेकिन फिर भी पार्टी ये चाहती है कि चुनाव जब होते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से है। अगर किसी का बहुत अधिक खराब परफॉर्मेंस है तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से उसका टिकट परिवर्तन कर दिया जाता है। नहीं तो जो विधायक अपना अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका आचरण ठीक है, जिन्होंने विकास कार्य किए हैं, जनता से इनके साथ जुड़ाव रहा है, तो फिर वहाँ पर उनको आगे निरंतर टिकट दे दिया जाता है। देखिए, विधायक अपने क्षेत्र में कितना कार्य करा पा रहे हैं, विधायक का जनता के साथ कैसा बर्ताव है, जनता उनसे विधायक से जुड़ पा रही है अथवा नहीं जुड़ पा रही है, और जो वहाँ का रुझान है वो कैसा है। तो इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम किसी भी प्रत्याशी का चयन करते हैं। निश्चित तौर पर ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं, जो लोग अप्लाई करेंगे, जो लोग जिनका नाम होगा कि साहब ये चुनाव लड़ सकते हैं, संभावित उम्मीदवार, कई लोग ऐसे हैं जो अपना नाम नहीं भी देंगे, लेकिन अगर क्षेत्र में जनता कहेगी भाई साहब वो अगर व्यक्ति हो तो वो बहुत बेहतरीन यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे सब लोगों के बारे में राय मशवरा करेंगे, राय शुमारी करेंगे और उसके बाद जो राय निकल करके निचोड़ आएगा वो हम पीईसी को देंगे। पीईसी उसके बाद शॉर्टलिस्ट करेगी और उसमें तय, मैंने आपको बताया कि ये तय होगा कि 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, कितने नामों का पैनल भेजना है। जो डॉकेट जाएगा उसके बाद वो डॉकेट हमारा केंद्रीय इलेक्शन कमेटी को जाता है, सीईसी को जाता है और फिर सीईसी फैसला करती है कि किस व्यक्ति को सबसे उपयुक्त व्यक्ति है जो चुनाव लड़ाया जाए। और बद्रीनाथ धाम में आज से पारंपरिक शीतकालीन बंद की प्रक्रिया पंच पूजाओं के साथ शुरू हो गई है। आदि केदारेश्वर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। तीसरे दिन यानी 23 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन बंद होगा। 24 नवंबर को मां लक्ष्मी को कढ़ाई भोग चढ़ाया जाएगा। 25 नवंबर को 2:56 पर बद्रीनाथ धाम के सभी कपाट शीतकाल के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। भगवान श्री बद्रीश्वर के पावन कपाट निमीलन का कार्य जो है प्रगति पर है और जिसके लिए पूर्व परंपराओं का निर्वहन करते हुए आज द्वितीय दिवस में भगवान आदि केदारेश्वर के पावन कपाट मंगल कर दिए गए हैं, जो कि भगवान को अन्नकूट से संतोषित करके और विधि विधान के अनुसार और भगवान आदि केदारेश्वर के पावन कपाट और आगामी देव पूजा के अंतर तक जब मनुष्य पूजा प्रारंभ होगी तब तक के लिए अर्पित कर दिए गए हैं। तो भगवान आदि केदारेश्वर जगत के इष्टदेव हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।